हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईटी विंग में और मैं आनंद देव। बच्चों, आज हम जिस यूनिट के साथ आए हुए हैं वो है यूनिट 5 11th एनसीईआरटी के यूनिट 5 के साथ आए हुए हैं, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें बच्चों, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कम से कम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल हम लोग 7 चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग जिस चैप्टर से शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये चैप्टर नंबर 16 है बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है हम एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे और चीजों को देखते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बच्चे, सबको फूड की जरूरत पड़ती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, फूड से इनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। फूड से बच्चों क्या मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलता है। और क्या होता है? और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, जिससे क्या होता है? बच्चों, जिससे हमारे टिश्यू का रिपेयर होता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू। और मेजर फॉर्म में हम लोग फूड में क्या क्या लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, प्रोटीन को लेते हैं, फैट को लेते हैं। माइनर फॉर्म में क्या क्या लेते हैं? विटामिन को लेते हैं और मिनरल्स को लेते हैं, विटामिन और मिनरल्स को लेते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों हम लोग क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। वाटर क्या करता है? वाटर जो होता है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बना के रखता है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन को मेंटेन करने का काम करता है और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। बच्चों, हम लोग देखते हैं कुछ एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, लिखा हुआ है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की जरूरत पड़ती है। मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेजर कंपोनेंट जो होते हैं बच्चों वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिसको हम लोग सीपीएफ से याद करते हैं। माइनर कंपोनेंट जो है वो है विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये माइनर कंपोनेंट होते हैं। फूड से हमको क्या मिलता है बच्चों? फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी देता है, जिससे क्या होता है? जिससे ग्रोथ होता है, रिपेयर होते हैं हमारे टिश्यू के। आगे देखते हैं, वाटर को भी बच्चों हम लोग लेते हैं। वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करता है और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। अब हम बात करें फूड की बच्चों, तो फूड जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, इनको हम सीधे सीधे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है या हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं इनको छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ने की प्रोसेस को ही डाइजेशन बोला जाता है। देखिए लिखा हुआ है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ने की प्रोसेस को ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। अब डाइजेशन बोला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके के मेथड पे काम करता है। एक तो होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है बायोकेमिकल। जो मैकेनिकल मेथड होता है बच्चों, मैकेनिकल मेथड यानी जो हम फूड को मेस्टिकेट करते हैं टीथ के माध्यम से, वो मैकेनिकल मेथड होता है। और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन करते हैं, फूड को तोड़ने में मदद करते हैं, उनको हम लोग बायोकेमिकल मेथड कहते हैं। देखते हैं बच्चों, समझते हैं। लिखा हुआ है, हाँ, अगर हम बात करें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को, तो फूड हम सीधा यूटिलाइज नहीं कर पाती, हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसके लिए हम इसको छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इसी को बच्चों क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोला जाता है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो कहाँ से कैरिड होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कैरिड किया जाता है। किस मेथड के द्वारा? मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड के द्वारा। अगर कह रहा है कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के चीजों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम को 16 चैप्टर के पहले डायग्राम पे आप देख सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों हम लोग क्या दिया गया है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गेनेल्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि अगर हम फूड के अपने पैसेज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग फूड को जो है लेते हैं कहाँ पे? माउथ में। फिर उसके बाद माउथ से कहाँ जाता है?
ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहा जाता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें बच्चों तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये हमारा फूड का जो है पैसेज होता है बच्चों, हम देखते हैं और समझते हैं और डिटेल में भी। सबसे पहले हम जिनको पढ़ेंगे वो है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव यानी एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना होता है कौन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना होता है। हम बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत बच्चों माउथ से होती है और एनस पे आके खत्म हो जाती है। लिखा हुआ है द एलिमेंट्री कैनाल विंग्स विथ एन एंटायरली ओपन द माउथ, ओपनिंग द माउथ एंड इट्स ओपन आउट पोस्टेरली थ्रू द एनस, और एनस पे आके ये खत्म हो जाता है। कह रहा माउथ आगे चल के कहाँ खुलता है, माउथ आगे चल के बक्कल कैविटी में या फिर ओरल कैविटी में खुलता है बच्चों। अगर हम बात करें ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के पास क्या पाया जाता है, ओरल कैविटी के पास नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं, बहुत ढेर सारे टीथ पाए जाते हैं, और एक मस्कुलर टंग देखने को मिलता है। अगर हम अपने टीथ की बात करें बच्चों, तो ये टीथ हमारा एम्बेडेड होता है, धसा होता है कहाँ, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, जॉ बोन के सॉकेट में धसा होता है। इस तरीके के डेंटिएशन को क्या बोला जाता है, हमारे टीथ जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। इस तरीके के डेंटिएशन को क्या बोला जाता है बच्चों, इस तरीके के डेंटिएशन को बोला जाता है थीकोडोंट। क्या बोला जाता है बच्चों, थीकोडोंट बोला जाता है। इस तरीके के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें मैमल्स की, तो इनके पूरे लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में 2 सेट टीथ देखने को मिलते हैं पूरे लाइफ में। एक सेट जो होता है वो टेम्पररी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क या फिर डेसिडियस टीथ। बाद में ये चेंज हो जाता है परमानेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, एडल्ट टीथ। फिर से देखिए, पूरे लाइफ टाइम में ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें 2 सेट टीथ देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वो होता है मिल्क या डेसिडियस टीथ, जो कि टेम्पररी होता है। जो परमानेंट टीथ होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडल्ट टीथ बोलते हैं। और इस तरीके के डेंटिएशन को क्या बोलते हैं, इस तरीके के डेंटिएशन को हम लोग बोलते हैं डाइफायोडोंट। क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो टोटल 32 परमानेंट टीथ देखने को मिलता है बच्चों। 4 तरीके के टीथ होते हैं। इस तरीके के डेंटिएशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। जो 4 तरीके के टीथ होते हैं उनका नाम है इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अपर पे आधा पाए जाते हैं, लोअर पे आधा पाए जाते हैं। डेंटल फार्मूला जो होता है, अपर हाफ टीथ अपॉन लोअर हाफ टीथ। अगर इसकी हम बात करें बच्चों, तो इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 16, नीचे आ जाएगा 16, टोटल हो जाएंगे 32। ये तो रहा बच्चों एक, ये तो रहा 32 जो रहा बच्चों, ये तो रहा किसी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का। अगर हम बच्चे यानी चाइल्ड के टीथ की डेंटल फार्मूला की बात करेंगे, तो वहां पे प्री मोलर जो होता है वो अब्सेंट होता है, और मोलर जो होता है वो एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। यानी जो छोटे बच्चों का डेंटल फार्मूला होता है, इसको भी लिखते हैं इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसमें अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका जो डेंटल फार्मूला होता है ये होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 10 अपॉन
10 और इक्वल टू 20, यानी जो छोटे बच्चों में होते हैं टीथ वो 20, जो एडल्ट में होते हैं, बड़े में होते हैं, वो 32। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं आगे एनसीईआरटी क्या बता रही है। आगे बता रही है कि जो हार्ड च्युइंग सरफेस होता है टीथ के ऊपर, जो हार्ड च्युइंग सरफेस होता है जिसके माध्यम से हम फूड को मेस्टिकेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। देखते हैं करा, जो हार्ड च्युइंग सरफेस होता है टीथ का, जो बना होता है जिस जो मेडअप होता है किसका? एनिमल से। ये हेल्प करता है किसमें? मेस्टिकेशन में। जो हार्ड च्युइंग सरफेस होता है टीथ का, जो कि मेस्टिकेशन करने में मदद करता है, जो कि मेस्टिकेशन करने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। आगे बढ़ते हैं, कराए कि आगे टंग पाया जाता है। टंग जो होता है वो मूवेबल होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। ये फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा होता है, और किसके माध्यम से जुड़ा होता है? ये फ्रेनुलम के माध्यम से जुड़ा होता है, यानी फ्रेनुलम से लगा हुआ होता है। कौन? हमारा टंग। टंग के अपर सरफेस पे प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, टंग के जो अपर सरफेस होता है उस पे प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेपले। और इसी पेपले के पास पाया जाता है क्या बच्चों? इसी पेपले के पास पाया जाता है टेस्ट बड्स। टेस्ट बड की अगर हम बात करें बच्चों, तो टेस्ट बड जो होते हैं वो हमारे टंग के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके के टेस्ट का अनुभव हमको होता है। जैसे सबसे लास्ट से शुरुआत करते हैं, सबसे लास्ट में जो होता है वो बिटर का होता है, उसके बाद जो होता है वो सोर का होता है, उसके बाद जो होता है वो साल्ट का होता है, और सबसे टिप पे जो होता है वो स्वीट का होता है। इसको हम लोग याद करते हैं बीसोसास। बीसोसास यानी बिटर, सोर, साल्ट और स्वीट। इस तरीके से इसको हम याद करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमको एनसीईआरटी क्या बताती है। आगे हम लोग आते हैं, करा ये ओरल कैविटी जो होता है ये लीड्स करते हुए आगे आके कहाँ खुलता है? शॉर्ट फेरिंग्स में खुलता है, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। उसके बाद कह रहा है ईसोफेगस और ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, ये भी ओपन होते हैं कहाँ पे? फेरिंग्स में ही आके ओपन होते हैं। और कह रहा है कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है, जिसको हम लोग इपीग्लॉटिस बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस में फूड की एंट्री को रोक देता है, जो कि किसकी ओपनिंग होती है? जो कि किसकी ओपनिंग होती है? विंड पाइप की ओपनिंग होती है। जब हम फूड को निकलते हैं तो फूड को निकलने के दौरान ग्लॉटिस के ऊपर इस तरीके से एक फ्लैप पाया जाता है, एपीग्लॉटिस विंड वाले पाइप पे, वो इसको ऐसे ढक देता है और फूड को हमारा दूसरे पाइप से फूड होते हुए हमारा आ जाता है। हम देख लेते हैं कैसे किस तरीके से होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नोज है, तो यहाँ से एयर जाएगा, ये हमारा माउथ है, यहाँ से फूड जाएगा। ये बीच का रास्ता है दोनों के, ये हमारा एयर वाला है, ये हमारा फूड वाला है, और ये बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? फेरिंग्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ से फूड और एयर होते हुए यहाँ से एयर आता है, यहाँ से फूड आता है, इसी वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इपीग्लॉटिस। यही इपीग्लॉटिस ढक लेता है किसको? ग्लॉटिस को, और फूड हमारा जो है यहाँ से होते हुए आराम से जो है इस तरीके से फूड वाले पाइप में चला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि यहां तक पहुंच गया है फूड हमारा होते हुए। अब कह रहा है कि अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट के पास हम पहुंचते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है ये थिन होता है, ये लॉन्ग ट्यूब होता है, और ये एक्सटेंड होता है पोस्टेरली, पासिंग थ्रू द नेक से होते हुए थोरैक्स तक पहुंचता है, और फिर डायफ्राम तक पहुंचता है, और वहां से होते हुए जे सैब बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, जो कि नेक, थोरैक्स और डायफ्राम से होते हुए हमारे स्टमक तक
पहुंच जाता है। स्टमक का जो शेप होता है बच्चों याद रखिएगा, जे शेप्ड होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे देखिए, एक मस्कुलर स्फिनेक्टर लगा हुआ होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल बोलते हैं, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेजियल इनटू द स्टमक। यानी इसोफेगस की स्टमक में ओपनिंग को एक मस्कुलर स्फिनेक्टर रेगुलेट करता है, जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिनेक्टर कहते हैं। फिर से सुनिएगा बच्चों, इसोफेगस की स्टमक में ओपनिंग को एक मस्कुलर स्फिनेक्टर रेगुलेट करता है। इसोफेगस की स्टमक में ओपनिंग को एक मस्कुलर स्फिनेक्टर रेगुलेट करता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिनेक्टर कहते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, आगे हम लोग कहते हैं, अगर हम बात करें स्टमक की, स्टमक कहाँ लोकेटेड होता है, तो कह रहा है लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन पे लोकेटेड होता है। इसके अगर बात करें हैज फोर मेजर पार्ट, इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं। अ कार्डियक पोर्शन ओपन इनटू द इसोफेगस, अ कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द इसोफेगस ओपन, कार्डियक पोर्शन जो होता है या इसोफेगस जो होता है कार्डियक पोर्शन में ओपन होता है। फंडिक रीजन और इसके बाद बॉडी होता है, यानी एक कार्डियक पोर्शन होता है, एक फंडिक रीजन होता है, एक बॉडी होता है। बॉडी जो होता है ये मेन सेंट्रल पार्ट होता है, और उसके बाद एक पाइलोरिक पोर्शन पाया जाता है। पाइलोरिक पोर्शन जो होता है बच्चों ये हमारा आके खुलता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। फिर से सुनिएगा, स्टमक के टोटल 4 पार्ट हो गए, कार्डियक पोर्शन हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया और पाइलोरिक पोर्शन हो गया। पाइलोरिक पोर्शन बच्चों हमारा कहाँ आके ओपन होता है, पाइलोरिक पोर्शन हमारा ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे देखिएगा, अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बच्चों कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, जो कि सी शेप्ड होता है। उसके बाद जो मिडल पोर्शन होता है उसको हम लोग जीजनम बोलते हैं, मिडल पोर्शन, और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है जीजनम बोलते हैं। और जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलियम बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है स्टमक की ओपनिंग, स्टमक की ओपनिंग जो कि ड्यूडेनम में जाके खुलती है उसे पाइलोरिक स्फिनेक्टर गार्डेड करता है। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिनेक्टर। इतनी बात समझ में आई। स्टमक की ओपनिंग जो कि ड्यूडेनम में जाके खुलती है उसे पाइलोरिक स्फिनेक्टर गार्डेड करता है। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों। इलियम हमारा कहां पे ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी बच्चे कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। आगे हम लोग देखते हैं सीकम की। अगर हम लोग बात करते हैं, सीकम जो होता है ये स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है। इसके पास कुछ होस्ट पाए जाते हैं, होस्ट कुछ सिम्बायोटिक होस्ट पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पास देखने को मिलते हैं। आगे देखना, सीकम की अगर हम लोग बात करें तो सीकम एक सकरा हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहां से निकलता है। सीकम से एक सकरा हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि एक प्रकार का, जिसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। फिर से सुनिएगा, सीकम से ही फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलता है, जो कि एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा सीकम जो होता है ये आके ओपन हो जाता है कहां पे बच्चों, कोलन में। कोलन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। कौन कौन सा, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट होता है ये हमारा आके रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम हमारा कहां पे खुलता है, रेक्टम हमारा आके एनस में खुलता है। चलिए बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम बात करें तो ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक हमको टोटल 4 लेयर दिखाई देते हैं। अगर हम लोग आउटर टू इनर बात करें तो है सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन इनको हम जो याद करेंगे वो जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक है हमारा माई यस मस। हम इनर टू आउटर याद करेंगे। म्यूकोसा होगा,
सबसे इनर में म्यूकोसा होगा, फिर बच्चों क्या होगा, सब म्यूकोसा होगा, सब म्यूकोसा होगा, फिर क्या होगा बच्चों, मस्कुलेरिस होगा, फिर क्या होगा बच्चों, फिर होगा सिरोसा। ट्रिक है माई इसमेस, हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा। हम कुछ बात कर लेते हैं इनके बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी हमको क्या बताती है। जैसे हम बात करते हैं सिरोसा के बारे में बच्चों, सिरोसा जो बना होता है ये थिन मेसोथेलियम का बना होता है बच्चों। इसके अगर हम बात करें, इसको इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं। इसके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। किसकी हम बात कर रहे थे, सिरोसा के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों मस्कुलेरिस के बारे में। अगर हम मस्कुलेरिस की बात करें तो मस्कुलेरिस जो होता है ये स्मूथ मसल का बना होता है बच्चों। किसका बना होता है, स्मूथ मसल का बना होता है। आउटर जो होता है, आउटर जो मसल लगे होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल लगे होते हैं, जबकि जो इनर में मसल लगे होते हैं वो सर्कुलर लगे होते हैं। इसके कुछ भाग की बात करें, जैसे स्टमक की बात करें, स्टमक में इसमें ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है। किसमें, मस्कुलेरिस में। मस्कुलेरिस के कुछ भाग में जैसे स्टमक में ऑब्लिक मसल भी देखने को मिलता है। बात अब हम करते हैं बच्चों सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा की अगर हम बात करें बच्चों तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और अगर हम बात करें इसमें नर्व, ब्लड वेसल और लिम्फ की वेसल पाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, अगर हम सब म्यूकोसा की बात करें, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें नर्व, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल पाए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा की, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में बच्चों ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उस ग्लैंड्स का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। फिर से सुन लीजिए, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उस ग्लैंड्स का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। और हम बात करते हैं बच्चों अब किसके, अब हम बात करते हैं लास्ट में म्यूकोसा की। अगर हम लोग बात करें म्यूकोसा की, तो म्यूकोसा जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल में ल्यूमेन की लाइनिंग बनाती है। फिर से सुनिए, अगर हम बात करें म्यूकोसा की, म्यूकोसा जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल में ल्यूमेन की लाइनिंग बनाती है। और भी इसके फंक्शन होते हैं। ये स्टमक की म्यूकोसा कुछ इनरेगुलर फोल्ड बनाती है। फिर से सुनिए, म्यूकोसा जो होता है स्टमक की कुछ इनरेगुलर फोल्ड बनाती है, जिसको हम लोग रुगे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। फिर से सुनिए, जो स्टमक की म्यूकोसा होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। जो स्टमक की म्यूकोसा होती है कुछ इनरेगुलर फोल्ड बनाती है, जिसको हम लोग रुगे बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में छोटी छोटी फिंगर लाइक फोल्डिंग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बिलाई बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में छोटे छोटे फिंगर लाइक फोल्डिंग देखने को मिलते हैं, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बिलाई बोलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, म्यूकोसल इपिथेलियम जो होती है, म्यूकोसल इपिथेलियम में गोबलेट सेल पाई जाती है। म्यूकोसल इपिथेलियम में गोबलेट सेल पाई जाती है, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और ये म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, ये लुब्रिकेशन में मदद करने का काम करते हैं। देखिए बच्चों, यही सारी चीजें डिटेल में एनसीईआरटी हमको लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं। देखते हैं, सिरोसा जो होता है बच्चों ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, बना होता है थिन मेसोथेलियम इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन का विथ सम कनेक्टिव टिश्यू इसमें देखने को मिलते हैं। मस्कुलेरिस जो होता है बच्चों ये स्मूथ मसल का बना होता है, यूजुअली अरेंज होता है। इनर जो होता है बच्चों वो सर्कुलर होते हैं। आउटर जो मसल लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। इनके पास और एक ऑब्लिक मसल लेयर देखने को मिलता है, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, हमने आपको अभी बताया था। कुछ सब म्यूकोसल लेयर ऐसे होते हैं, सब म्यूकोसल लेयर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो सब म्यूकोसल लेयर जो होते हैं अगर हम लोग बात करें सब म्यूकोसल लेयर की, सब म्यूकोसल लेयर जो होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। इनके पास नर्व, ब्लड और लिम्फ के वेसल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, तो ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा के ड्यूडेनम में ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग कौन सी ग्लैंड्स बोलते हैं बच्चों, सब म्यूकोसा के ड्यूडेनम जो ग्लैंड देखने को मिलते हैं, इस ग्लैंड्स को हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड्स बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो ल्यूमेन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल इस म्यूकोसा होता है। अगर हम बात करें इस लेयर की, तो ये इनरेगुलर फोल्ड बनाता है, जिसको हम लोग रोगे बोलते हैं। स्टमक में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग को बिलाई बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने मिलता है।
ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने देख लिया था। आगे देखिए, जो प्रोजेक्शन होता है माइक्रोविलाई का, ये ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस बनाने का काम करता है। ये मॉडिफिकेशन यानी सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ा देने के बाद विलाई क्या करता है, नेटवर्क बना लेता है कैपिलरी का और लार्ज लिम्फ वेसल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोसा एपिथेलियम के पास गोबलेट सेल पाया जाता है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। किसमें मदद करता है बच्चों, ये लुब्रिकेशन में मदद करता है। म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा जो होता है, इसके पास ग्लैंड्स, म्यूकोसा स्टमक में ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और इनके बीच में क्रिप्स देखने को मिलते हैं। क्रिप्स मतलब वो देखने को मिलते हैं, क्रिप्स देखने को मिलते हैं, जो कि बेस ऑफ बिलाई से लगे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, म्यूकोसा जो बनाता है, ग्लैंड बनाता है स्टमक में, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जो बेस होते हैं वहां पे क्रिप्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन बोलते हैं। ऑल 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये 4 के 4 लेयर एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट के मॉडिफिकेशन में मदद करते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में आएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है बच्चों। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने एलिमेंट्री पार्ट को कवर किया है, अब हम एसोसिएटेड ग्लैंड के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। आज के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हम अब एसोसिएटेड ग्लैंड के साथ आएंगे, फिर हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे। जब हमारा थियरी पार्ट कवर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन पार्ट को कवर कराएंगे। थैंक यू।